नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, जब हम राजनीति की ये बातों का सिलसिला चल रहा था तो हम उस दौर में पहुंचे हुए थे जब चौधरी देवीलाल का न्याय युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। राजीव गांधी ने हरियाणा का मुख्यमंत्री बंसीलाल जी को बनाकर भेज दिया था। पंडित भगवत दयाल जी चौधरी देवीलाल के खेमे में जा खड़े हुए थे। इस तरह की बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं उस दौर में चल रही थी। और इसी दौर में जो लोकदल थी, जो चौधरी चरण सिंह के द्वारा स्थापित की गई पार्टी थी, उसमें भी बहुत उठापटक चल रही थी। 1985 में चौधरी चरण सिंह जी को पक्षाघात हो गया था। वो काफ़ी बीमार चल रहे थे। उनके बाद उनके बेटे अजीत सिंह को अमेरिका से बुलवाया गया। लोकदल में ही इस तरीके की बातें हो रही थी कि चौधरी चरण सिंह की जगह अब चौधरी अजीत सिंह को पार्टी की कमान सौंपी जानी चाहिए। कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, अजीत सिंह अभी नौसिखिए हैं तो उनको अभी पहले थोड़ा संघर्ष करने दीजिए। हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे लोग जो कार्यकारी प्रधान की हैसियत से लोकदल देख रहे थे, उनकी नज़रें भी कहीं और थी। तो इस तरह की बातें लोकदल में चल रही थी। उधर जो हरियाणा था उसमें चौधरी देवीलाल की जो लोकप्रियता थी वो शिखर पे पहुंचती जा रही थी। 1982 के चुनाव में उनको टिकटों में जो फ्रीडम थी वो चौधरी चरण सिंह ने केवल 45 टिकटों की दी थी। 45 टिकटें दूसरे गुट को दी गई थी। तो इस चक्कर में 82 में सत्ता हाथ में चौधरी देवीलाल के नहीं आ पाई थी। लेकिन 1987 के जो चुनाव होने थे उसको देखते हुए चौधरी देवीलाल को ऐसा लग रहा था कि अगर टिकटों की फ्रीडम मुझे मिल जाए तो मैं निश्चित तौर पर हरियाणा में एक अच्छी सरकार बना पाऊंगा। अब इसको लेकर एक रोहतक में उन्होंने एक रैली बुलाई, बहुत बड़ी रैली। उस रैली में चौधरी अजीत सिंह को भी बुलाया गया। उस रैली में हेमवती नंदन बहुगुणा जी को भी बुलाया गया। ओम प्रकाश चौटाला को भी बुलाया गया। जो तमाम बड़े छोटे नेता थे सबके सब बुलाए गए। इस दौरान जो किसान मारे गए थे आंदोलनों में न्याय युद्ध के दौरान, उनको चौधरी देवीलाल ने मंच पर बुलाकर ही 1-1 लाख रुपए की राशि उनको सहायता के लिए दी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी एक बात थी। इसके अलावा जो मंच का जो संचालन है वो बेरी से ओम प्रकाश बेरी जी विधायक होते थे, वो इस रैली के मंच का संचालन कर रहे थे। तो मंच पे हेमवती नंदन बहुगुणा जी बैठे हुए थे, अजीत सिंह भी बैठे हुए थे, सारे नेता मंच पर विराजमान थे। और इस रैली में ओम प्रकाश बेरी जी ने ओम प्रकाश चौटाला को बोलने का मौका नहीं दिया, जिसका देवीलाल जी के समर्थकों ने कड़ा प्रतिकार किया। लेकिन चूंकि रैली चल रही थी इसलिए ज़्यादा ऊपर उठकर बात नहीं आई। लेकिन नेताओं में यह बात आ चुकी थी कि ऐसा करके बहुत गलत काम किया गया है और ये अजीत सिंह के इशारे पे किया गया है। उधर हेमवती नंदन बहुगुणा जो रैली थी रोहतक में हुई थी, उसकी जो भीड़ थी उसको देखते हुए बड़े खासे उत्साहित वो नजर आए। कुछ साथियों की दिलचस्पी तिथि में भी हो सकती है, और वो जो रैली थी वो 23 जनवरी 1987 को रोहतक में बुलाई गई थी। और मन से ही चौधरी देवीलाल ने अपने संबोधन में बहुगुणा जी से कहा और लोकदल के बाकी नेताओं से भी कहा कि अगर उनको टिकटें बांटने की पूरी छूट इस चुनाव में दी गई तो वो हरियाणा में फुल मेजॉरिटी के साथ एक बहुत बड़ी सरकार बनाएंगे और लोगों के लिए भी अच्छी होगी। रैली में जो लोगों की भीड़ थी और जिस तरीके का वहाँ पे क्रियाएं देखी गई, अजीत सिंह इससे परेशान हो गए। उन्होंने रैली के बाद ही रोहतक में एक दूसरी जगह अपने जो लोकदल के विधायक थे, जो अजीत सिंह समर्थक थे, उनकी एक मीटिंग की और मीटिंग में चौधरी देवीलाल के अभियानों में हिस्सा न लेने का उन्होंने उनको फरमान भी सुना दिया। इसी के साथ जब इस चीज़ की जानकारी हेमवती नंदन बहुगुणा और देवीलाल जी को पहुंची तो लोकदल में ही एक दो फाड़ सीधे सीधे दिखाई देने लगे। और 87 आते आते जो 28 फरवरी 1987 को चौधरी अजीत सिंह को ही लोकदल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और इससे पहले हेमवती नंदन बहुगुणा मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश में नेता बनवा चुके थे।
तो इस तरह से जो खींचतान चल रही थी उससे लोकदल दो फाड़ होगी, एक हेमवती नंदन बहुगुणा जी के पास हो गई, एक अजीत सिंह जी के पास हो गई। चुनाव आयोग में यह मामला पहुंचा तो जो अजीत सिंह वाला जो गुट था उसको नया चुनाव चिन्ह लेने के लिए निर्देश दिए गए, और जो लोकदल थी, जो चुनाव निशान उनके थे, वो सिंबल बहुगुणा जी को मिले। तो इस तरीके से ये दो फाड़ लोकदल हो गई, और चौधरी देवीलाल ने बहुगुणा जी वाले गुट के साथ जाने का तब फैसला किया था, और उसी के बैनर के नीचे 1987 का विधानसभा चुनाव लड़ा। और विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी होनी थी। ब्राह्मणों का एक अलग से, उस समय जो चौधरी देवीलाल का साथ दे रहे थे पंडित भगवत दयाल जी, वो अचानक से उन्होंने यू टर्न भी लिया था। वो भी एक अलग कहानी है जो आगे आने वाले एपिसोड में आपको दिखाई देंगे। और चौधरी देवीलाल ने उस समय 12 टिकटें ब्राह्मण समाज के लोगों को विधायक बनने के लिए दी थी। तो ये जो अगले एपिसोड आएंगे 3 बजे, आप देखते रहिए, उनमें सारी घटनाएं हम कवर करेंगे। आज का एपिसोड उस रैली को लेकर था और रैली की घटनाओं को लेकर था। आपने अगर वो रैली देखी हो, आपके अगर कोई अनुभव हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें दोस्तों।